महर्षि नारद जन्मोत्सव विशेष। ओम हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद मुनि ब्रह्मांड के प्रथम संवाददाता। नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देव ऋषि नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। पुराणों के अनुसार हर साल ज्येष्ठ के महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को नारद जयंती मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं, नारद को ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उनके 4 पुत्र हुए, जो बड़े होने पर तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा के सभी पुत्रों में से नारद सबसे चंचल स्वभाव के थे। वह किसी की बात नहीं मानते थे। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा, तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे। अन्य कथा अनुसार दक्ष प्रजापति ने भी इन्हें श्राप दिया था। इसका उल्लेख आगे मिलेगा। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा में प्रवेश रहा है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवर्षिणाम च नारदा, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है, सृष्टि में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शावत तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें सत्कर्मों के द्वारा भवबंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। वायु पुराण में देव ऋषि के पद और लक्षण का वर्णन है। देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले ऋषिगण देव ऋषि नाम से जाने जाते हैं। भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं का साक्षात्कार करके स्वयं में संबंध, कठोर तपस्या ले लोक विख्यात, गर्भावस्था में ही अज्ञान रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, ऐसे मंत्रवेत्ता तथा अपने ऐश्वर्यों के बल से सब लोकों में सर्वत्र पहुँचने में सक्षम, मंत्रणा हेतु मनुष्यों से घिरे हुए देवता, द्विज और नृप देवर्षि कहे जाते हैं। इसी पुराण में आगे लिखा है कि धर्म, पुलस्त्य, क्रतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप, इनके पुत्रों को देवर्षि का पद प्राप्त हुआ है। धर्म के पुत्र नर एवं नारायण, कृतु के पुत्र बाल खिलगण, पुलह के पुत्र कदम, पुलस्त्य के पुत्र कुबेर, प्रत्यूष के पुत्र अचल, कश्यप के पुत्र नारद और पर्वत देवर्षि माने गए। किंतु जनसाधारण देवर्षि के रूप में केवल नारद जी को ही जानता है। उनके जैसी प्रसिद्धि किसी और को नहीं मिली। वायु पुराण में बताए गए देव ऋषि के सारे लक्षण नारद जी में पूर्णता घटित होते हैं। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों की बातों को जानने वाले, न्याय एवं धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महाविद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों के समाचार जाने सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं दैत्यों के वैराग्य के उपदेशक, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले हैं। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि श्री नारद जी ने बृहत्कल्प प्रसंग में जिस
अनेक धर्म आख्यायिकाओं को कहा है। 25,000 श्लोकों का वह महाग्रंथ ही नारद महापुराण है। वर्तमान समय में उपलब्ध नारद पुराण 22,000 श्लोकों वाला है। 3,000 श्लोकों की न्यूनता प्राचीन पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाने के कारण हुई है। नारद पुराण में लगभग 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र पर हैं। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंद सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ में भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवर्षि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। आजकल धार्मिक चलचित्रों और धारावाहिकों में नारद जी का जैसा चरित्र चित्रण हो रहा है, वह देवर्षि की महानता के सामने एकदम बौना है। नारद जी के पात्र को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें आम आदमी में उनकी छवि लड़ाई झगड़ा करवाने वाले व्यक्ति अथवा विदूषक की बनाई गई है। यह उनके प्रकांड पांडित एवं विराट व्यक्तित्व के प्रति सरासर अन्याय है। नारद जी का उपहास उड़ाने वाले श्री हरि के इन अंशावतार की अवमानना के दोषी हैं। भगवान की अधिकांश लीलाओं में नारद जी उनके अनन्य सहयोगी बने हैं। वे भगवान के पार्षद होने के साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। नारद जी वस्तुतः सही मायनों में देवर्षि हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में नारद मुनि को देवर्षि कहा गया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख आता है। कुछ उल्लेख निम्न है। अथर्ववेद के अनुसार नारद नाम के एक ऋषि हुए हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के कथन के अनुसार हरिश्चंद्र के पुरोहित सोमक, शाहदेव के शिक्षक तथा आज्ञ अष्ट एवं युधाश्रोष्ठी के अभिशप्त करने वाले भी नारद थे। मैत्रायणी संहिता में नारद नाम के एक आचार्य हुए हैं। संविधान ब्राह्मण में बृहस्पति के शिष्य के रूप में नारद का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नारद का नाम सनत कुमारों के साथ लिखा गया है। महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणी आख्यान में नारद का उत्तर देशीय यात्रा का विवरण मिलता है। इसके अनुसार उन्होंने नर नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे प्रश्न किया और बाद में उन्होंने नारद को पांचरात्र धर्म का श्रवण कराया। नारद पंचरात्र के नाम से एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भी है, जिसमें 10 महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गई है। इस कथा के अनुसार हरि का भजन ही मुक्ति का परम कारण माना गया है। नारद पुराण के नाम से एक ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ के पूर्व खंड में 125 अध्याय और उत्तर खंड में 182 अध्याय हैं। कुछ स्मृतिकारों ने नारद का नाम सर्वप्रथम स्मृतिकार के रूप में माना गया है। नारद स्मृति में व्यवहार मार्तिका यानी अदालती कार्रवाई और सभा अर्थात न्यायालय सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा इस स्मृति में ऋणाधान ऋण वापस प्राप्त करना, उपनिधि यानी जमानत, शंभु समुत्थान यानी सहकारिता, दत्ता प्रदानिका यानी करार करके भी उसे नहीं मानने, अभ्युपेत अशुश्रा यानी सेवा अनुबंध को तोड़ना है। नारद स्मृति में अस्वामी विक्रय यानी बिना स्वामित्व के किसी चीज का विक्रय कर देने को दंडनीय अपराध माना है। विक्रिया संप्रदान यानी बेचकर सामान न देना भी अपराध की कोटि में है। इसके अतिरिक्त कृतानुशय यानी खरीद कर भी सामान न लेना, समस्यान पारकम यानी निगम श्रेणी आदि के नियमों का भंग करना, सीमा बंद यानी सीमा का विवाद और स्त्री पुंस योग यानी वैवाहिक संबंध के बारे में भी नियम कायदों की चर्चा मिलती है। इसमें साहस यानी बल प्रयोग द्वारा अपराधी को दंडित करने का विधान भी है। नारद स्मृति वाक पारुष यानी मानहानि करने, गाली देने और दंड पारुष यानी चोट और क्षति पहुंचाने का वर्णन भी करती है। नारद स्मृति के प्रकीर्णक में विविध अपराधों और परिशिष्ट में चौर्य एवं दिव्य परिणाम के निरूपण किया गया है। नारद स्मृति की इन व्यवस्थाओं पर मनुस्मृति का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता और वायु पुराण के अनुसार देवर्षि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में भी वर्णित है। ये ब्रह्मादा के मानस पुत्र थे। नारद का जन्म ब्रह्मादा की जंघा से हुआ था। इन्हें वेदों के संदेश वाहक के रूप में और देवताओं के संवाद वाहक के रूप में भी चित्रित किया गया है। नारद देवताओं और मनुष्यों में कलह के बीज बोने से कलिप्रिय अथवा कलह प्रिय कहलाते हैं। मान्यता के अनुसार वीणा का आविष्कार भी नारद ने ही किया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मेरु के चारों ओर स्थित 20 पर्वतों में से एक का नाम नारद है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तुकला विशारद 18 आचार्यों में से एक का नाम भी नारद है। 4 शक्ति देवियों में से एक शक्ति देव का नाम नारदा है। रघुवंश के अनुसार लोहे के बाण को नाराज कहते हैं। जल के हाथी को भी नाराज कहा जाता है। स्वर्णकार की तराजू अथवा कसौटी का नाम नारिचिका अथवा नाराची है। मनुस्मृति के अनुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम नारायण है, जो नर के साथी थे। नारायण ने ही अपनी जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया था। विष्णु के एक विशेषण के रूप में भी नारायण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नारद जी के जीवन से कुछ जुड़ी रोचक बातें।
नारद देवताओं के ऋषि हैं, इसी कारण नारद जी को देवर्षि नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आप नारद जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। यह एक वैष्णव पुराण है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या के बाद नारद जी को ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हुआ था। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, इसी कारण दैत्य हो या देवी देवता सभी वर्गों में उनको बेहद आदर और सत्कार किया जाता था। नारद मुनि के श्राप के कारण ही राम को देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। दक्ष ने भटकते रहने का दिया श्राप। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण कहते इधर उधर भटकते रहते थे। उनके ऐसा करने के पीछे भी एक कथा है। दरअसल राजा दक्ष की पत्नी आशक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनका राजपाट नहीं संभाला, क्योंकि नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसके बाद दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने दक्ष के इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया और कहा कि वह हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। देवर्षि नारद पहले गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए आए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में गए। भगवान के संकीर्तन में विनोद करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का शाप दे दिया। उस शाप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही अत्यंत सुशील थे। वे खेल कूद छोड़कर उन साधुओं के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा में भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती थी तो ये तन्मय होकर सुना करते थे। संत लोग इन्हें अपना बचा हुआ भोजन खाने के लिए दे देते थे। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और इनके समस्त पाप धुल गए। जाते समय महात्माओं ने प्रसन्न होकर इन्हें भगवान नाम का जप एवं भगवान के स्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान का परम अनुग्रह मानकर ये अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, अचानक इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में परम व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार अपने मन को समेटकर भगवान के ध्यान का प्रयास करने लगे, किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।